नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो नवदुर्गा की आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ जी। तो कमेंट में बहुत कमेंट मेरे पास आते रहते हैं, तो उनमें लिखा बताया है, पूछा है कि दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं, अध्याय हैं, उनमें संपुट कैसे लगाएं। तो मैं बहुत दिन से वीडियो डालना चाह रही थी, और कुछ घरेलू समस्याओं के चलते, कुछ फिजिकल समस्याएं के चलते मैं वीडियो नहीं जल्दी जल्दी अपलोड कर पाती हूँ। तो उसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। वो खासकर जो एंजाइटी के मरीज होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, कभी मूड सही होता है, कभी नहीं होता है दोस्तों, इसके लिए मैं खेद चाहती हूँ। तो आज मैं आपको पूरा विस्तार से हर मंत्र के बारे में, हर चीज़ के बारे में कई सारी आज वीडियो डाल दूँगी, क्यों मेरे पास टाइम है, मेरा दिमाग भी सही है, मूड भी सही है। तो और आज मैया का 5वां दिन है। कल दो दो जो दिन थे एक ही हो गए थे, तीसरा और चौथा, आज 5वां दिन है। तो दोस्तों आज हम पूरे वीडियो अच्छे से बनाएंगे और अच्छे से आपको बताएंगे, तो पूरे वीडियो में बने रहेगा। और अभी मैं नहा के आई हूँ, अभी मंदिर में जाना बाकी है, तो मैं पूरा वीडियो आपको दिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ चलते तो सबसे पहले मेरा काम ये होता है कि मेरी जो साड़ी है वो बार बार जब पूजा करती हूँ ना तो गिर जाती है। तो उसके लिए मैं हमेशा एक दुपट्टा लेती हूँ और उसको इस तरह से, हाँ ठीक है, बांध देती हूँ। बार बार साड़ी संभालना, बार बार झंझट मुझे पसंद नहीं है। पूजा के दौरान ज़रा से भी कुछ वो होता है तो मुझे बड़ा हरकस लगता है। तो इसकी वजह से मैं चुन्नी को ना इस तरीके से बांध लेती हूँ। ये हो गया मेरा पूजा का तैयारी। अब मैं कैसे भी पूजा करती रहूँगी। तो चलते हैं दोस्तों। ये देखिए पूजा हो गई है, मेरे रूबी बच्चे पूजा प्रीति पूजा कर गई है। अब मेरी बारी है। दीपक मैंने जला दिया है और मेरे को ये 3 फूल कली मिली है, ये मैं चढ़ा दे रही हूँ माता पे। तो मेरी आरती वगैरह हो गई है, पूजा हो गई है। अभी चलते हैं दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करेंगे वो कैसे करते हैं, वो सारी विधि मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैंने लिया है ये पाटा। तो आपके पास जो भी है, नया पुराना जैसा भी है, जैसा पॉसिबल हो आप वो पाटा ले सकते हैं। और मैं ये अपने सामने मैंने स्थापित कर दिया है। तो ये मेरी दुर्गा सप्तशती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि थोड़ा सा गंगा जल लेके ऐसे कॉपी पर, ये जो किताब है उस पर ऐसे साफ़ कर लेनी है मैया को। कोई भी किताब है, जैसे आपके पास पुराण है, पत्र है, कोई है, उसको पूजा कर लेनी है। तिलक कर लेना है, और तिलक करने के बाद में हाथ जोड़ लेने हैं, क्योंकि जो हमें ज्ञान देता है, ज्ञान देती हैं हमारी जो पुस्तकें हैं, तो हमको उन्हें श्रद्धा से नमन करना चाहिए। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि जो मंत्र हैं उनका सही विधि से पाठ कैसे करना चाहिए, और जो हमारे मंत्र हैं वो सिद्ध कैसे हो जाते हैं। सिद्ध करने के लिए संपुट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये अब मैं बताती हूँ आपको। ये जो मेरा जो पेज है वो बार बार खिसक जा रहा है, इसलिए मैं छोटी सी जो मैया की किताब है उसका प्रयोग कर रही हूँ। तो जैसे आप ये लिखा है देव्या कवच, अर्गला और कीलक। तो दोस्तों विषय सूची में हम देखेंगे कि पहले हमें दुर्गा सप्तशती का कैसे पाठ करना चाहिए, क्या पाठ करना चाहिए। तो जैसे आपको कवच पढ़ना है, मान लीजिए कि आप आपको कवच ही पढ़ना है और उसको कवच को सिद्ध करना है। तो आइए चलते हैं, ये कवच है, हम कवच देखेंगे।
ये हमारा कवच आ गया। तो कवच को हमें यहाँ से पढ़ना है, अथ देव्या कवचम। तो ऐसे पढ़ना है, ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्ठप छंदः चामुंडा देवता अगन्यासोक्त मातरो बीजम दिक्तबंध देवता स्तोत्रम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांग त्वेन जपे विनियोग है। तो दोस्तों ऐसे करके हमें यहाँ से ही शुरू करना है। और इससे पहले हमें अगर इसको सिद्ध करना है और या इसका हमें पूर्ण लाभ लेना है, जैसे मान लो हम कोई काम करते हैं तो हमें कम से कम साल भर या 11 महीना या जैसे 21 सप्ताह, तो कैसे भी हम जो नियम करते हैं तो उसके हमें बेनिफिट के लिए हमें क्या करना है कि हमें संपुट का इस्तेमाल करना है। तो संपुट के लिए हमें मंत्र देखना है, यहाँ से जो सबसे पीछे ये सिद्धिदात्री जो एक सिद्ध मंत्र हैं वो यहाँ होंगे, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत। तो ये लिखा है सबसे लास्ट में है, कितने पृष्ठ पर है ये देखिए, 231 के करीब है। तो ये देखिए कुंजिका स्त्रोत। तो इसका जो बीज मंत्र है पूरे इस दुर्गा सप्तशती में, ये इससे बेटर, इससे बढ़िया और इससे कोई सबसे बड़ा मंत्र नहीं है। तो इसको हमें पढ़ना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः। यहाँ तक आप विच्चय नमः इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दोस्तों ये जो है ये पूरा मंत्र है, ऐसे इसको पूरा को नहीं लगाएंगे, हमें इतना ही मंत्र जो है विच्चय नमः, बस इतना ही हमको, जैसे मंत्र हमने ये ले लिया। अगर आपको याद नहीं हो रहा है दोस्तों ये मंत्र, तो आप किसी पेज पर लिख लीजिए, लिखने से आपको मतलब बहुत सुविधा हो जाएगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे दुर्गा कवच जो है मैं निकाल दे रही हूँ, ये आ गया। तो ऐसे पढ़ेंगे, इसका पाठ करने से पहले इतना पढ़ लिया हमने। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः। ऐसे पढ़ करके फिर हमें यहाँ से शुरू करना है। मार्कंडेय उवाच, यदि आप संस्कृत में आप पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत में आप इसका जो है पाठ नवदुर्गा में करना चाहते हैं तो आप नवदुर्गा इसका संस्कृत में करिएगा, और नहीं तो आप हिंदी में करिएगा। और संपुट आपको वैसे ही लगाना है, तो या हिंदी में लगा लीजिए या संस्कृत में लगा लीजिए, पहले ही आपको नमस्कार से पहले ही लगाना पड़ेगा। और जब हमारा जो कवच है ये समाप्त हो जाए, ये यहाँ पे हमारा जो कवच है, जैसे ये इति देव्या कीलक स्त्रोतम संपूर्ण, ये सॉरी ये तो कीलक आ गया यहाँ पे, ये तो चिपके हुए पेज है ना, इसकी वजह से थोड़ा चिपक जाते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये रहा इति देव्या कवचम संपूर्ण। तो जब संपूर्ण हम कह देते हैं, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद में फिर हमने या पहले हमने 5 बार जो संपुट लगाया था, तो 5 बार ही हमको संपुट यहाँ बाद में लगाना है। और अगर आप कवच के बाद दुर्गा जो नवदुर्गा चल रही हैं, तो आप अर्गला पढ़ना चाहते हैं, कीलक पढ़ना चाहते हैं, तो कीलक पढ़ने के बाद अर्गला जो है उसको पढ़ने के बाद जैसे कीलक आएगा ये यहाँ पे, तो रात्रि सूक्त है ये कीलक। तो अर्गला पढ़ने के बाद कीलक आ गया, कीलक के बाद ये आपको यहाँ पे संपुट लगाना है। यानी कि दुर्गा जो सप्तशती में जो कवच है उसको कवच से पहले आपको संपुट लगाना है, और जो 3 अध्याय इनको पढ़ने के बाद ये जैसे कवच, अर्गला और कीलक को पढ़ने के बाद में आपको ये यहाँ पे संपुट लगाना है। और फिर आपको जैसे दुर्गा सप्तशती में पढ़ना है तो आप पहला अध्याय
पढ़िएगा। पहले दिन पहला अध्याय पढ़ते हैं, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन चौथा पढ़ते हैं और तीसरा और चौथा पढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, तो ये कैसी लगी जानकारी आपको संपुट लगाने की। और दोस्तों कैसी लगी जानकारी, जैसे दुर्गा अपने आपने समझ लिया होगा, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि कवच पढ़ने से पहले आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः, ये अगर आपको संभव हो तो 11 दफ़े पढ़ लीजिएगा, और अगर संभव हो तो 5 दफ़े पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद में जैसे हमारा जो कवच समाप्त होता है तो उसके बाद में हमें 5 बार, हमने पहले पढ़ा है तो 5 बार ही उसके बाद में पढ़ना होगा। और उसके बाद हमारा जो कवच है वो हमको जितना आप श्रद्धा से भक्ति से मैया का जो पाठ करेंगे तो इस कवच में इतनी ताकत होती है दोस्तों। अगर आदमी कोई भी विषय संकट, इससे बड़ी बात मैं नहीं बोलूँगी, कोई भी विषय संकट हो, कोई भी परेशानी हो, कहीं भी रोग है, व्याधा है, कोई भी भूत पिशाच की परेशानी है, और या मान लो किसी घोर संकट में आप पड़ गए हैं, कोई शत्रुओं से आप परेशान हैं, तो अगर इसके सप्तशती मैया के ये जो मंत्र हैं उनमें इतनी शक्ति है कि आप पूछो मत। ये इसको कहीं भी पढ़ के आप कहीं भी बचा सकते हैं, कहीं भी इसका पाठ कर सकते हैं। अगर ये कंठस्थ हो जाता है ना तो इसके बेनिफिट और ज़्यादा है, एकदम रटने से और ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, पर किसी को नहीं हो पाता, और हिंदी में इसको जल्दी याद हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको पूरा पाठ करना है तो कवच वगैरह है, कीलक है, अर्गला है, ये पर तीनों पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैया के अध्याय पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में संपुट लगा सकते हैं। तो संपुट भी उसके पहले लगाना चाहिए, उसके एंड में लगाना चाहिए दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी? तो एक अच्छी जानकारी लेके फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय माता की।